नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, पंडित जी से जानते हैं कि आप शत्रु अगर आपके आसपास बहुत हैं तो उन्हें कैसे आप खत्म कर सकते हैं, राशि के अनुसार आपको उपाय क्या करने हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे उन उपायों की, राशि के अनुसार करने वाले उन उपायों की जिन्हें आज करने से माँ लक्ष्मी होगी आपके ऊपर मेहरबान। खुलने लगेंगे कुबेर की तिजोरी के दरवाजे आपके लिए। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 16 अप्रैल 2021। चैत्र मास के बसंत नवरात्रा की आज चतुर्थी तिथि है। विनायक चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, चतुर्थी व्रत आज ही किया जाएगा। वासंतिक नवरात्रा का चतुर्थ दिवस है। तो वासंतिक नवरात्रा के चतुर्थ दिवस देवी के स्वरूप कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना शास्त्रों के अंदर बताई गई है। मां कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः मां कुष्मांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूप, आदि शक्ति मानी गई है। मां कुष्मांडा के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो मां कुष्मांडा की छाया है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। मां कुष्मांडा का जो वाहन है वो सिंह है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी है। अत्यल्प सेवा से, छोटी सी सेवा से, भक्ति से मां कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से मां कुष्मांडा के शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अतः सभी दर्शकों को अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को मां कुष्मांडा की आराधना उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो आज का जो पूजन मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब साधारण के लिए यह श्लोक जो है बड़ा सरल और स्पष्ट है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इस मंत्र को कंठस्थ कर नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पे इसका जाप सभी दर्शकों को अवश्य करना चाहिए। निश्चित तौर पर मां कुष्मांडा का आशीर्वाद बना रहता है। जी, और पंडित जी विशेष पूजन विधि क्या है मां की पूजा की? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। चूंकि आज विनायक चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा, तो विनायक चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा का विधान है और नवरात्रा के चतुर्थ दिवस माँ की पूजा का भी विधान है। तो आज भगवान गणपति और माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजन अर्चन किस विधि से किया जाए, आइए समझ लेते हैं। दोस्तों, आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात घर की महिलाओं को सज धज कर, मेहंदी लगाकर, तैयार होकर कुष्मांडा स्वरूप देवी सती भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। चतुर्थी व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए।
संध्या समय में पुनः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में पंचगव्य और चंदन मिश्रित जल से देवी सती भगवान गणेश को स्नान करवाना, अभिषेक करना है। कच्चे दूध से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से, सुगंधित जल से भगवान गणेश और मां सती का अभिषेक करना है। गणेश जी भगवान को वस्त्र, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर अर्पण करने हैं। लौंग, पान, अक्षत, सुपारी अर्पण करने हैं। फूल, इलायची, शमीपत अर्पण करने हैं। फल, मेवा अर्पण करना है। दक्षिणा अर्पण करनी है। मां कुष्मांडा की प्रतिमा को, मां सती, मां गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करवाकर वस्त्र, चुनरी अर्पण करके रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की वस्तुओं से माँ को सजाइएगा। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। नाना प्रकार के फल अर्पण कीजिएगा। 21 दुर्वा दल गणेश जी भगवान को अर्पण करने हैं। 21 लड्डुओं का भोग लगाना है। माँ सती, भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन अर्चन करके चौथ माता का, गणेश जी माता की कहानी सुननी है। तत्पश्चात गणेश जी की और चौथ माता की आरती कीजिएगा। एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा सा इत्र, चंदन और मीठा करने के लिए शक्कर डालकर चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को उस जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ कुष्मांडा की, भगवान गणेश की, चौथ माता की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आ रही रुकावटें, परेशानियां दूर होंगी। जी, और नवरात्रि विशेष उपाय क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं नवरात्रा विशेष उपाय। आज शुक्रवार के दिन बड़े माथे वाली, बड़े ललाट वाली तेजस्वी विवाहित महिला को अपने घर पर बुलाकर उसका आदर सत्कार कीजिएगा। उन्हें एक चौकी के ऊपर बैठाकर उनके चरणों की पूजन अर्चन कीजिएगा। पूजन के पश्चात में उन्हें दही, हलवा युक्त, दही भी हो भोजन में, हलवा भी हो, और तमाम जो आपने मिष्ठान बनाए हैं उन सभी सामग्रियों से भोजन, बड़ा प्रेम से बनाया हुआ जो आपका भोजन है, उन विवाहित महिला को, सुहागिन महिला को करवाइएगा। फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान भोजन के पश्चात उन्हें भेंट करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। माँ प्रसन्न होकर निश्चित तौर पर आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद देगी। और एक नींबू अपने घर में चारों तरफ घुमाकर आज आप बाहर की तरफ फेंक दीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ इस महा चमत्कारिक उपाय से नवरात्रा के आज के दिन आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। हर प्रकार की अड़चने, रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि राशि अनुसार क्या कुछ हमें करना है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसे, साथ ही साथ शत्रुओं का नाश भी हो। जानकारी इस पर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।